हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ सवालों की। और जो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, लाइक एसएससी सीजीएल की बात करें या सीएचएसएल की बात करें, एमटीएच की बात करें, सीपीओ का जो पेपर होता है उसकी बात करें, या एनडीए टाइप वाले जो एग्ज़ाम है उसकी बात करें, तो हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। 10 सवाल हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो रिसेंट एग्जाम में किस तरह से पूछे गए हैं, उसी पर बेस्ड है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और आइए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। पहला सवाल हम लोगों का है कि एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 32 पाई सेंटीमीटर को स्क्वायर आता था, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। आसान भाषा में अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि ये सर्किल था, इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर का आता था, एक आर्क बनता था यहाँ पर थीटा एंगल के साथ में। हम लोग कहेंगे ये जो पूरा एरिया बन रहा था सेक्टर का वो कितना बन गया, कहेंगे 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन रहा था, 32 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। बात क्लियर है। इसका रेडियस 12 का आता था, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। ये जो आप देख रहे हैं इसको आर्क कहते हैं। मैं यहाँ पर सांप बना देता हूँ। बात क्लियर है। तो ये जो सांप है उसकी लेंथ क्या निकलेगी ये पूछा जा रहा है। हम लोग को पता है कि अगर सेक्टर का एरिया निकालना है तो थीटा डिवाइडेड बाई 360 पाई आर का स्क्वायर पर फॉर्मूला हम लोग डालते हैं जिसका वैल्यू 32 पाई के बराबर दिया हुआ था। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी। हम लोग कहेंगे थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले 360 के साथ में। पाई का वैल्यू आर का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हम लोग कहेंगे सर 12 इंटू 12 144 पर लिखेंगे, इज इक्वल टू 32 के बराबर आता है। तो आप थीटा यहाँ से कैलकुलेट करना, आपको 80 डिग्री निकल के आ जाएगी। बात क्लियर है। यानी थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है, कहेंगे सर ये 80 के बराबर है। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क। कहेंगे निकलेगा कैसे, कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, थीटा डिवाइडेड बाई 360 और 2 पाई आर पर ये फॉर्मूला आप डाल दो, आर्क की वैल्यू निकल जाएगी। बात क्लियर है। तो आर्क का वैल्यू कुछ इस तरह से निकलता है। कहेंगे पाई का वैल्यू 80 निकल चुकी है, 360 नीचे से आ गई। बात क्लियर है। और 2 पाई का वैल्यू कितना होगा, कहेंगे सर 2 इंटू 22/7 ये आपकी हो गई। और आर का वैल्यू 12 था तो 12 लिखेंगे। आप इसका कैलकुलेशन करना, तो कैलकुलेशन करने पर आपकी आ जाती है 16 डिवाइडेड बाई 3 पाई सेंटीमीटर के बराबर। बात क्लियर है। आप इसको काट के देख लेना, कुछ नहीं है, इस 0 से 0 कटेगा। बाकी कहेंगे अगर इससे काटे 8 को, मतलब 4 से काटे तो कहेंगे 4 दूना 8 कटेगा और 4 9 36 कटेगा। बात क्लियर है। और जब इसका आप करेंगे तो 3 नीचे रह जाएगी और ऊपर ये, जैसे आप इसको काटेंगे 3 3 जा 9 और इसको काटेंगे 4 बार में तो 12 कट जाएगी। बाकी कहेंगे सर बाकी इसका कैलकुलेशन करके देख लेना, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आसान सा चीज़ है। तो 16 डिवाइडेड बाई 3 पाई के बराबर आपको निकल के आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर्क, यही आर्क का वैल्यू है। बात क्लियर है। कुछ नहीं, एक बार फिर से आप देख लेना, अगर नहीं समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं सवालों का। कैलकुलेशन वाला पोर्शन जो होता है थोड़ा बहुत आप मैनेज करके चलें, कॉपी पेन लेके बैठे पढ़ने के लिए, ताकि आपको सारी चीज़ें ठीक लगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये चारों में से कौन कौन से हैं ये आपको पूछा गया है। पहला कि रेडियस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्किल का, तो कहेंगे सर यही वाला इनकरेक्ट है, इसीलिए इसी को आंसर करेंगे। आसान भाषा में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर ये सर्किल थी तो इसका रेडियस जो होता है ये सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। कॉर्ड सबसे बड़ा ये नहीं होता, कॉर्ड सबसे बड़ा डायमीटर होता है। हम लोगों को पता है कि डायमीटर जो होता है सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से टच करते हुए दूसरे पॉइंट को टच करता है। बात क्लियर है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो पोर्शन है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, उसको हम लोग कॉर्ड के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है। तो इसीलिए इसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड का, कहेंगे सर सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर होता है, नॉट रेडियस। तो रेडियस नहीं होगा, तो ये पहला जो ऑप्शन था यही आपका गलत हो गया। बाकी पढ़ के देख लेते हैं कि उसमें भी कुछ गलती निकलती है क्या। जैसे द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रेडियाई, सही बात है। दूसरा द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्किल ऑन द कॉर्ड ऑफ द सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड। आसान सा चीज़ है। इसने बोला कि अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है एक कॉर्ड पर तो इसको बाइसेक्ट करता है, ये बात सही है, आपने 7-8 क्लास में पढ़ा होगा ये सब चीज़ को। अगला सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इफ दे हैव इक्वल रेडियाई। बात सही है कि अगर सर्किल जो है उसके इक्वल रेडियाई हैं, बात क्लियर है, तो क्या होंगे, कहेंगे सर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात क्लियर है। कुछ नया चीज़ नहीं है, आसान सा चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्किल which circumscribes the triangle ABC whose sides are 16, 30 और 34 सेंटीमीटर के बराबर। तो कहेंगे कुछ नहीं, आसान सा चीज़ है। कहेंगे कुछ इस तरह का था। यहाँ पर कहेंगे ये कितनी है, कहेंगे ये 34 सेंटीमीटर के बराबर है। बात क्लियर है। मैं इसका कारण बता देता हूँ कि यही क्यों होगा। इसके अलावा कहेंगे सर एक साइड आपका कहेंगे सर 16 सेंटीमीटर के बराबर आता था
और एक और ये वाला जो आप बात कर रही है कितनी आ रही, कहेंगे सर ये 30 सेंटीमीटर के बराबर आ रही। देखो आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो 16 और 30 का जो स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे तो 34 के बराबर आ जाएगी। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये ए था, ये बी था और ये सी था, तो कहेंगे सर ए बी का स्क्वायर जो होगा वो कितना बराबर होगा, कहेंगे सर ए सी और प्लस में बी सी का स्क्वायर बराबर, यानी कि 34 का जो स्क्वायर होता है वो कितना बराबर होता है, ट्रिपलेट है ये। कहेंगे सर ए सी कितना है, कहेंगे सर 16 का स्क्वायर प्लस में बी सी कितना है, कहेंगे 30 का स्क्वायर। बात क्लियर है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये एक ट्रिपलेट वाला नंबर है, आपको सेट करके दिया गया था क्वेश्चन, इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो है ये पूरी लाइन, बात क्लियर है, ए बी ये क्या काम करेगा, कहेंगे ये डायमीटर का काम करेगा। तो आपको पूछा जा रहा था व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेडियस, तो रेडियस का लेंथ कितना हो जाएगा, कहेंगे 17 सेंटीमीटर। प्लस में इसमें क्वेश्चन आपको और ज़्यादा पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ये किस तरह का ट्रायंगल होगा। तो ट्रायंगल जो होगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जहाँ पर सी जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल निकल के आएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस तरह का चीज़ पूछा जा सकता है। इसमें और भी अगर क्वेश्चन घुमाने के लिए दे दिया जाए तो आपको कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि अगर ये एक डायमीटर थी तो डायमीटर के कारण से जो आपका एक हेमिस्फीयर है वहाँ पर कितना एंगल बनेगा, बात क्लियर है। सॉरी हेमिस्फीयर नहीं, सेमी सर्किल है, वहाँ पर कितना एंगल बनेगा। तो कहेंगे अगर यहाँ पर एंगल बनाए तो ये 90 बनेगी, अगर यहाँ पर बनाए तब भी ये 90 बनेगी। कहेंगे अगर यहाँ पर 90 बनाए इस पॉइंट पर तो कहेंगे तब भी यहाँ पर 90 ही बनेगी। तो हर जगह पर 90 बनेगी। इस तरह का जो रिजल्ट होता है उसको भी ध्यान रखिएगा, इस तरह का चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। जिसको नहीं समझ में आई है ये थ्योरी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इसका प्रूफ अलग से सेपरेट वीडियो में डाल दिया करूँगा। जो आपको समझ में नहीं आती कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, उसका वीडियो प्रॉपर आपको मिल जाएगी, सेपरेट एक वीडियो बनाकर डाला जाएगा। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर और एंगल जो आता है वो 60 डिग्री का आता है। आप देख लो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जैसे हम लोग को पूछा गया कि एक सर्किल थी जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर के बराबर आता है, तो कहेंगे सर दिस इज 5 सेंटीमीटर, बात क्लियर है। और यहाँ पर एंगल कितनी बन गई, कहेंगे सर यहाँ पर एंगल 60 डिग्री का बन गया। आपको पूछा जा रहा है कि इस सेक्टर का एरिया कितना निकल के आएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, बात क्लियर है। तो देखो निकालने के लिए कुछ है नहीं, अगर इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप लिखेंगे थीटा डिवाइडेड बाय 360 और पाई आर के स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला उस पर आपका सेक्टर का एरिया निकलेगा, बात क्लियर है। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला थीटा का वैल्यू 60 डिग्री और नीचे से 360 आप ये डालेंगे। पाई का वैल्यू कितना, कहेंगे सर 3.14 डाल दो या फिर आप डाल दो 22 डिवाइडेड बाई 7। आर का वैल्यू कितना है, कहेंगे 5 यानी 25 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25 के बराबर हो जाएगा। इससे काटेंगे आप 6 बार में कट जाएगा, बाकी आप कैलकुलेशन करना तो आपको आ जाती है 13.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर के बराबर जब आप राउंड ऑफ करते हैं। तो यही आंसर होगी। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, कहेंगे आप एक और तरीके से एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन वो ट्रायंगल का एरिया, ध्यान रखिएगा। अगर ट्रायंगल का एरिया आपको निकालने के लिए दिया जाता है तो वहाँ पर आप एक दूसरे तरीके से एरिया निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो आपको दे दिया जाता है कि ये जो है साइड आपको दिया हुआ ए और ये साइड आपको दिया हुआ बी और एंगल समथिंग आपको कुछ दिया हुआ है और एक ट्रायंगल बनती है, बात क्लियर है। तो वहाँ पर का एरिया आप निकाल सकते हैं कि ए बी साइन थीटा और यहाँ पर हाफ के साथ में चलेगी। तो आप ये थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन ये ट्रायंगल के लिए लगता है, नॉट फॉर सेक्टर। सेक्टर में आपको ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, बात क्लियर है, ये पोर्शन आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपको यहाँ पर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए दिया जाता है तो वहाँ पर आप इस तरह से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे 2 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं, एक तो इस तरह वाले क्वेश्चन और दूसरा इस तरह वाले क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का है डायमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर का आता है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड जो ए बी वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था। व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय दिस कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्किल। आसान भाषा में कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। कहेंगे ये सर्किल थी, सर्किल में डायमीटर जो है वो कितना दिया हुआ था, कहेंगे सर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो अगर 20 था तो रेडियस कितना बनेगा, कहेंगे 10 सेंटीमीटर का रेडियस बनेगा। इसके बाद इसने बोला कि एक कॉर्ड बनती है 10 सेंटीमीटर वाली, कहेंगे कॉर्ड अगर 10 सेंटीमीटर की बनती है तो कहेंगे इस तरह से कॉर्ड रहा होगा 10 सेंटीमीटर का, और ये पॉइंट जो ये लाइन जो है हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो इसने बोला कि व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस एंगल, बात क्लियर है। सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, कहेंगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड की बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं ये वाली 10 है, ये वाली भी 10 है और ये वाली भी 10 है, यानी ये एक तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बात क्लियर है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल आपके 60-60 के बनते हैं। ये वाला भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे एंगल जो होगा 60 डिग्री बनेगा। ऑप्शन सी इसकी सही उत्तर मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जिसको समझ में नहीं आ रही है वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा,
बहुत स्पीड हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं, आसान आसान सा चीज़ पढ़ रहे हैं और इसी लेवल के सवाल आपके पूछे जाते हैं, चाहे CGL की बात करें, CHSL की बात करें, MTH की बात करें, इवन देन रेलवे वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ की अगर बात करें तो रेलवे में भी इस तरह के सवाल आपके पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप का सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस तरह से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कि लेंथ ऑफ कॉर्ड MN इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर का आता था और डिस्टेंस कॉर्ड MN का जो सेंटर से देता है वो 15 सेंटीमीटर का देता है, तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्किल। मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग सवाल पर आएंगे। तो सवाल कुछ नहीं है, हम लोगों को ये पूछा गया कि अगर ये सर्किल थी और यहाँ से कॉर्ड जो थी वो कितनी थी, कहेंगे कॉर्ड जो थी MN विच इज MN, तो ये M और ये N है और ये कॉर्ड का वैल्यू आपको दिया हुआ था 40 सेंटीमीटर का। बात क्लियर है, ये 40 सेंटीमीटर। यहाँ से ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये जो लेंथ देख रहे हैं आप, बात क्लियर है, सेंटर से वो कितनी है, कहेंगे ये डिस्टेंस आपको 15 सेंटीमीटर का दिया हुआ था। ध्यान रखिएगा कि 15 सेंटीमीटर ये है, ठीक है, ये पूरी नहीं है, ये रेडियस का काम नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ से यहीं तक है, कॉर्ड तक। बात क्लियर है। हम लोग जानते हैं कि कॉर्ड पर जो सेंटर से लेंथ डाली जाती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, यानी ये वाली जो होती है, अगर ये 40 थी तो ये कितना हो गई, कहेंगे सर ये आधा, यानी अगर हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ले ले कि ये O थी और ये P थी, तो कहेंगे सर M से P की जो दूरी होगी वो आधी होगी, तो MN की टोटल लेंथ कितनी, कहेंगे सर 40 सेंटीमीटर, तो ये कितनी बच गई, कहेंगे 20 सेंटीमीटर। ये कितनी बच गई, कहेंगे ये भी 20। और आपको पूछा जा रहा था कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस क्या बनेगा, कहेंगे रेडियस ये वाली बनेगी, यानी MO की बात कर रहे हैं तो MO क्या बनेगी, कहेंगे पाइथागोरस लगा देंगे, 20 का स्क्वायर और प्लस में 15 का स्क्वायर, तो इसका ट्रिपलेट आपका बनता 25। बात क्लियर है, 25 का स्क्वायर के बराबर, यानी आपका MO के बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर में अगर हम लोग निकाल दें तो कहेंगे सर रूट अंडर के अंदर में निकालेंगे तो 25 के बराबर आ जाएगी, तो दिस 25 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात क्लियर है, तो 25 सेंटीमीटर जो होगा यही इसका उत्तर होगा, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल वो क्या बोलता है, कहता है कि इन द ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है जिसमें AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देता था, BC इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर देता था, तो हाउ मैनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ AC जो होगा वो पॉसिबल हो सकता है। ये आपका एक ट्राइंगल है जिसमें ये A था, ये B था और ये C था। इस तरह के थ्योरेटिकल सवाल आपके पूछे जा सकते हैं जिसमें AB का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था, BC का वैल्यू कितना दिया हुआ, कहेंगे 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि आपका जो AC का पॉसिबल वैल्यू कितने हो सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर दो साइड का सम करते हैं तो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तो अगर हम लोग A से B और प्लस में B से C को सम करें तो कितना आता है, कहेंगे सर 6 + 11 इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। दूसरी बात हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर पहला में से दूसरे को घटाया जाए तो तीसरे से क्या होगा, कहेंगे सर तीसरे से वो नंबर कम ही होगी। बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे कि अगर BC जो कि बड़ा लेंथ था, तो अगर BC में से अगर हम लोग माइनस कर दें कितना को, कहेंगे AB को माइनस कर दें मॉड डाल के, तो कहेंगे ये वैल्यू कितनी आ जाती है, कहेंगे 11 में से अगर 6 माइनस कर दें मॉड डाल के, पॉजिटिव वैल्यू निकालिएगा आप लोग, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगी, कहेंगे 5। यानी ये जो वैल्यू होगी AC वो कितनी होगी, कहेंगे सर AC शुड बी ग्रेटर देन कितना, कहेंगे ये जो 5 सेंटीमीटर था वो, और लेसर देन कितना, तो कहेंगे सर जो 17 सेंटीमीटर आया उससे। बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे वैल्यू कितना पॉसिबल हो सकता है, कहेंगे 6 सेंटीमीटर पॉसिबल हो सकता है, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बात क्लियर है। 15 और 16 ये सारे वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं, ये सारे वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं। तो इधर कितना वैल्यू बना, कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 11, शायद 11 वैल्यू। तो 11 वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगे आपके। फिर से एक बार रीचेक कर लेते हैं हम लोग। 6, 7 मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी टोटल आपके 11 वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, कुछ है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा तो बेसिक से क्वेश्चन किस तरह से उठा के दिया जा सकता है उसको मैंने दिखाने की कोशिश करा। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर का आता है, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो है 6 सेंटीमीटर का आता था, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा। तो इसने बोला कि ट्रायंगल जो है उसका एक साइड जो है 15 सेंटीमीटर का है, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो है 15 सेंटीमीटर के साथ वैल्यू कितनी है, कहेंगे ये हाइट आपका दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर का। बात क्लियर है। तो ट्रायंगल ऐसे बनेगी, बेसिक सी बात है। और नीचे कितना वैल्यू, कहेंगे ये 15 सेंटीमीटर वैल्यू थी, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC। बात क्लियर है।
तो कहेंगे ABC ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा, कहेंगे कुछ नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 15 इंटू हम लोग कहेंगे 6 के बराबर। तो हम लोग कहेंगे 3 बार में कटेगी तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आंसर आएगा। तो 45 इज द आंसर। कहाँ पर है 45, कहेंगे 45 ऑप्शन बी पर, दिस इज द आंसर। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, कहेंगे अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। तो बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड आर 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि तीनों साइड जो है वो डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है और कोई भी ट्रिपलेट सेट नहीं हो रहा है। जैसे ये ए थी, ये बी थी और ये सी थी। बात क्लियर है। ये 10 है, ये 12 है और ये 18 है। आप इसको ट्रिपलेट के रूप में सेट नहीं कर पाएंगे, यानी आप यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला को यूज करेंगे, हीरोज फार्मूला को यूज करेंगे। बात क्लियर है। हीरोज फार्मूला क्या कहता था, कहेंगे पहले आप एस निकालते थे जो कि तीनों साइड के सम डिवाइडेड बाय 2 हुआ करता था। कहेंगे ये कितना होगा, कहेंगे 12 + 10 + 18 आप करेंगे तो कितना आ जाता है, कहेंगे 8 2 10 इधर से हो गई और ये आपकी हो गई 18 है, ठीक है। तो 30 इधर से हो गई 40 के बराबर और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, कहेंगे सर ये 20 के बराबर निकल के आ जाएगा। बाकी आप जब एरिया लिखेंगे तो एरिया क्या लिखेंगे, कहेंगे सर एस रूट अंडर में सब चलेगी, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी। बात क्लियर है। और एस माइनस सी चलेगी, इस पर एरिया चलेगी रूट अंडर पूरा। तो कहेंगे सर ये आपका आता है 20, फिर 20 में से आप पहला नंबर को घटाएंगे, कितना है, कहेंगे 10 घटाएंगे, फिर आप 20 में से 12 घटाएंगे और फिर आप 20 में से 18 घटाएंगे। बात क्लियर है। सॉरी ये 20 है, इसमें से आप 18 माइनस करेंगे, ठीक है। ये रूट अंडर पूरी बात, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये आपकी निकल के आ जाएगी 20 और ये कितनी हो जा रही है, कहेंगे इधर से आ रही है 10, इधर से कितनी आ रही है, कहेंगे इधर से आ रही है 8 और इधर से आ रही है 2, ठीक है। आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या निकल के आती है, कहेंगे 20 और 10 200 इधर से हो गई, या अगर इसको तोड़ के देखें तो कहेंगे 10 × 2 लिखें। बात क्लियर है। और ये 10 आपकी हो गई थी, ये 8 आपकी थी, तो उसमें से 4 × 2 कर देते हैं और इसमें से ये वाला 2 आप बाहर कर लीजिए। बात क्लियर है। तो कहेंगे इसमें से एक 10 बाहर निकलेगा, उसके बाद ये वाला 2 इसके साथ में पेयर बना दे रहा, तो कहेंगे 1 2 बाहर निकलेगा, 4 में से 1 2 बाहर निकल जाएगी। बात क्लियर है। तो आपका सिर्फ रूट अंडर 2 बचेगा। कितनी आ जा रही है, कहेंगे 10 2 = 20 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आती है, कहेंगे 40 रूट अंडर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ये इतना स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू आंसर। ऑप्शन कौन सी मैच कर रही, कहेंगे ऑप्शन डी। बात क्लियर है। तो ये आपकी आंसर हो गई। तो मैंने आपको सिंपल जो तरीके हो सकते थे जिससे हम लोग सवाल आसानी से कर सकते हैं उसको दिखाने की मैंने कोशिश करा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, आपको ठीक लगा होगा। जिनको समझ में नहीं आई फिर से एक बार वीडियो को देखिए, प्रॉपर वीडियो आपको समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ वास्ट कुछ अलग कॉन्सेप्ट बता दिया है जो आपको समझ में नहीं आएगी। सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इतनी कम से कम लेवल आपको तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। इसीलिए इतना स्टैंडर्ड आप नीचे मत करिए जिसका वजह से आपको कल के दिन में परेशानी हो। बाकी फिर से एक वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।